हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसरो VSSC को फॉर्म कैसे फिल करें। तो इसरो के द्वारा जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो फॉर्म निकाला गया है उसको कैसे फिल करें, क्या क्या योग्यता रहने वाली है, कौन फिल कर सकता है, कैसे अपलोड करना है, किसी भी प्रकार के मतलब कि जितने प्रकार की समस्या होंगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। और जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी, इमेज को अपलोड करना है, क्रॉप करना है, रिसाइज करना है, PDF अपलोड करना है, जो भी जो रिक्वायरमेंट होगी सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इससे पहले अगर हम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएं, देखिए ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। 18 जुलाई इसका ठीक है, 4 जून से 18 जून तक यह फॉर्म भरा जाएगा। इस बात को यहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। इसके बाद कौन कौन एलिजिबल है, किसके लिए क्या वैकेंसी है, आप यहाँ से देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट के, एक कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मतलब कि सारे ट्रेड का सबको दिया हुआ, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्या पे लेवल रहने वाला है और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्या पे लेवल होने वाला है और उसके लिए क्या वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। एक बार अच्छे से एक बार सब कुछ चेकआउट कर लेना है, प्रोसेस अच्छे समझ लेना है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करें। फॉर्म फिल करने के लिए देखिए आपको इसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आने के बाद देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, एक बार आप इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। सारी से सबको दिया हुआ है, कैसे क्या होने वाला है, सारा चीज़ क्या कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले देखो हम अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा ये वेबसाइट खुलेगा। इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई वो हमको देना है। जैसे अपना नेम में अपना नेम देंगे, ठीक है, क्लास 10 की मार्कशीट कौन सा, ठीक है। उसके बाद अपना पोस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे देखो पोस्ट कोड दिया था, पोस्ट नंबर दिया था, सब कुछ वहाँ जाके नोटिफिकेशन में आप चेकआउट करोगे तो उसमें देखो सारी चीज़ें दी हुई थी, ठीक है। तो हर एक वैकेंसी का, हर एक पोस्ट का आपका पोस्ट नंबर वगैरह दिया हुआ था। तो आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना सब कुछ। जैसे हम लाइब्रेरी असिस्टेंट हम चूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस वो दे दिया। उसके बाद फिर इस कैप्चा को इसको हमने फिल किया। फिल करने के बाद फिर देखो यहाँ से हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही देखिए आपके ईमेल पर एक मेल आएगा, ठीक है। ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा। उस मैसेज को क्या करना है, खोलना है। खोलने के बाद देखिए आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर देखो हमको उसके द्वारा एक मैसेज आया है। यहाँ पर देखो एक लिंक दिया, ठीक है। इस लिंक पे हमको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। एक बार सब कुछ मैच कर लेना, नेम, ईमेल एड्रेस और सब कुछ मैच कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका पेज खुलेगा। इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको देखिए अपना फोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर ऐप अपलोड करना है। देखो दो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। जैसे देखो डायमेंशन में देखो साइज इसका 30 KB इसका साइज इन्होंने दे रखा है। डायमेंशन में 150 × 200 हाइट दे रखा है, ठीक है। 150 विड्थ, 200 हाइट दे रखा है, ठीक है। और चूज़ फाइल पे जाके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमारा जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका हमने फोटो क्लिक किया। अब हम कुछ भी कर लें, लेकिन ये इसका साइज जो होगा 30 KB से अधिक ही होगा। तो सबसे पहले हमें इसका साइज को कम करना पड़ेगा और डायमेंशन भी हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हम कैसे करेंगे आपको बताते हैं। उसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला भी कर पाओगे। वो करने के लिए सिंपल से आप गूगल पे आओगे, सर्च करोगे आई एम रिसाइजर सर्च करोगे। इसके बाद इस वेबसाइट पे आ जाओगे पहली वाली। यहाँ पर देखो फिर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अपना यहाँ सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना जो भी इमेज होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर फॉर्मेट हमारे JPG रहने वाला है। हाइट में उसने कहा था 200 पिक्सल, देखो रहने दो, ठीक है। 200 का आता और हाइट उसने बोला था 200 का था, ठीक है। और विड्थ कितना का था, 150 का था। तो इसको हमने 150 कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर दिया। इसके बाद देखो हम और नीचे आएंगे। और मैक्सिमम फाइल साइज उसने 30 KB का था, तो हमने 30 कर दिया। बस इतना ही करते यहाँ पर देखो ऊपर आओगे, आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से उसको आराम से डाउनलोड कर लेना। हमारे में इसलिए नहीं विजुअल है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से आकर उसको यहाँ पर चूज़ करके यहाँ पर अपलोड कर दोगे। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला भी कार्रवाई आपने कर दोगे, ठीक है। उसका फिर देखो अपलोड फोटो इसमें नेक्स्ट वाले मतलब यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है। जैसे आपका देखिए पोस्ट कोड वगैरह देखो सबका यहाँ पर दिख जाएगा, आप किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, ठीक है। इसके बाद आपका जो फुल नेम यहाँ पर देंगे, क्लास 10 की मार्कशीट कौन सा, फिर फादर्स नेम देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू विडो, डाइवोर्सडी वुमन, जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम अ मैरिड, मतलब कि यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर रिजर्वेशन कैटेगरी चूज़ करेंगे, जो कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है, ठीक है। यदि आप PWBD मतलब यदि आप दिव्यांग जन है, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। फिर आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर देंगे, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विस मैन तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर देंगे। उसके बाद फिर क्या है, करंट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर सर्विस, यहाँ पे इसमें करंट एम्प्लॉयमेंट का आप यहाँ डाटा देंगे, यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट कैंडिडेट, ठीक है। यदि आप स्पोर्ट कैंडिडेट हैं तो यस या नो फिल करेंगे। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका इमेज जो दिख जाएगा और सिग्नेचर यहाँ पर दिख जाएगा।
इसके बाद आपका देखो एड्रेस सेक्शन आता है। एड्रेस सेक्शन में आपको अपना एड्रेस बनना है। जैसे सबसे पहले आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो भी उसको फिल कर देना है यहाँ पर। फिर अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देना है। फिर अपना सिटी देना है, फिर अपना पिन कोड देना है, स्टेट देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अपना परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस के समान ही मतलब दोनों सेम ही है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर एक टिक कर दोगे तो यहाँ पर जो भरा रहेगा पूरा यहाँ पर ऑटो में भर जाएगा, ठीक है। यदि अलग अलग है तो दोनों अपना अपना अलग अलग भरोगे। ईमेल एड्रेस देखो आपका ऑटो में पहले से आया रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार मतलब आपके जो भी आपने पोस्ट भरा है उस पोस्ट के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगेगा। जैसे हमने जो भी पोस्ट भरा है उसमें देखो डिप्लोमा मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा किस डिसिप्लिन में किया है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में किया है, किस में किया है, यहाँ पर हम उसको चूज़ करेंगे। ये पासिंग चूज़ करेंगे, बोर्ड चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इफ अदर्स, ठीक है, डिसिप्लिन इफ अदर्स मतलब यदि कोई स्पेसिफाई इन फुल द ठीक है। इसमें हम पूरा इसको यदि है तो उसको हम स्पेसिफाई करेंगे। उसी प्रकार से अपना बोर्ड वाला इस पर देंगे, ठीक है। स्पेसिफाई नेम प्लेस देंगे। इसके बाद फिर क्या है, नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द सर्टिफिकेट, नेम एज इन ए सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने जो भी कोर्स हो, जैसे इन्होंने देखो दे रखा है कि एग्जांपल डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि आपका जो भी कोर्स है आप अपना यहाँ पर पूरा यहाँ पर उसका नाम देंगे, ठीक है। फिर आपका सिस्टम क्या परसेंटेज है जीपीए उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कितने पाएँ, आप कितने में से पाएँ, ठीक है, टोटल कितने मार्क्स है, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी का नेम यदि पता है तो यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो आई डोंट नो यहाँ पे क्लिक चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। आप अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करोगे, जैसे 1 2 3 में आप अपना चूज़ कर लेना जो भी आपके पास नियर बाई होगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसमें सिस्टम यह है कि आप जो भी फ़ी पे करोगे उसमें से कुछ आपको रिफंड मिलेगा। तो रिफंड जिस अकाउंट में चाहिए उस अकाउंट का आपको डाटा देना पड़ेगा। तो देखो वही आपको यहाँ पर डाटा देना है। जैसे अकाउंट नेम देंगे, ठीक है। अपने पासबुक में सब लिखा होता है, ठीक है। अकाउंट नेम यहाँ पे दे देंगे। फिर इंटर अमाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर। फिर इसमें अपना अकाउंट नंबर देंगे। फिर क्या है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो अकाउंट होल्डर का नेम दे देंगे, ठीक है। किस बैंक में, वो बैंक का नाम दे देंगे, ब्रांच दे देंगे। फिर IFSC कोड लिखा होता है यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। इतना डाटा देंगे तो इसमें हमारा पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है टोटल तो आप यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस अपना यहाँ पर अपना दे सकते हो। इसके बाद फिर क्या है, यदि आपके पास एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे दे सकते हो यदि कोई हो, ठीक है। कोई यदि एडिशनल क्वालिफिकेशन हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यदि कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे NA लिख देना, ठीक है। यहाँ पर NA लिख देना। उसको फिर क्या है, इफ़ सिलेक्टेड मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ज्वाइन, मतलब कि आपको मिनिमम कितना टाइम चाहिए ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे चूज़ कर लेना है, यहाँ पे मंथ्स में है, ठीक है। इसके बाद डू यू ऑप्ट फॉर रिटेन टेस्ट इंटरव्यू इन हिंदी, येस या नो, ठीक है। यदि आप हिंदी में देना चाहते हो तो येस या नो फिल करोगे, ठीक है। इसका फिर क्या है, डू यू अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे येस फिल करोगे। फिर यहाँ पर टिक करोगे, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ऐसा क्लिक करते देखिए आपका प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। प्रीव्यू में सब कुछ एक बार अच्छे से मैच कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। तो क्या करो, कंफर्म है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक। इसके बाद देखिए आपको आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करके आपको अपना OTP वेरीफाई करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप यहीं पे आ जाओगे। फिर अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर देखो फिर आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे जो मैक्सिमम साइज होगा 800 KB होगा। अपलोड फाइल में क्या करना है, द एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज डिटेल इन द एडवर्टाइजमेंट एड्स फॉलो, ठीक है। तो आपके पोस्ट वाइज अनुसार, आपके कास्ट वाइज अनुसार देखो यहाँ पर आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको वो दिख जाएगा। फिर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। बस ये है कि आपको एक PDF बनाना पड़ेगा। जैसे आपको जो भी, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट का आपने फोटो क्लिक करेंगे तो ये आएगा। ये हमारा है JPG। अब JPG को हमको PDF बनाना है तो वो कैसे बनेगा वो देख लो। फिर आपको यहाँ पर आकर यहाँ पर अपलोड चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है JPG टू PDF। इतना ही सर्च करोगे देखो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे। हम पहले वाला चूज़ कर लेते हैं। देखो ये हमारा खुलेगा। सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर आपका जो भी इमेज है उसको यहाँ पे चूज़ करोगे। चूज़ करने के बाद फिर आपका इमेज, फिर आपका टैब खुलेगा नया, उसमें आपको लिखेगा कन्वर्ट टू PDF। कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी इमेज होगा वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वापस यहाँ पर आकर आप उसे चूज़ फाइल में क्लिक करके यहाँ पर फिर आप अपना अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड कर दोगे देखो तो आप में ऐसा मैसेज आएगा कि रिलेवेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखता रहेगा। तो यहाँ से देखिए आप अपना पेमेंट कर पाओगे। जो भी आपका जितना भी पेमेंट बनता है आप यहाँ से अपना आराम से पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। अपना सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा कितना पेमेंट करना है, ठीक है। यदि आप कार्ड से करना चाहते हो तो कार्ड होल्डर के नेम, अकाउंट होल्डर के नेम, एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल के पे नाउ पे क्लिक करोगे, आराम से पेमेंट करोगे। नहीं तो आप Paytm, फोनपे, UPI जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद
फिर यहाँ पर आप आओगे, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ पर अपना निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई इसरो VSSC का फॉर्म कैसे फिल करें। अपनी तरफ से मैंने हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया है, लेकिन अगर कोई चीज़ छूट गया हो, कोई डाउट रह गया हो आपके मन में, तो गलत नहीं बनना है, एक बार कमेंट करके हमसे पूछ लेना है, आपको उसका जवाब हम देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो शेयर कर दें, और जब भी हम ऐसी वीडियो लें आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार के कोई एक नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड लक।